देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अशोक सर के पास मैं जाऊंगा। अशोक सर, अगर S-400 की डिलीवरी रोक दी है, इसका मतलब दो होता है सर। पहला कि भारत की ये डिप्लोमेसी की जीत है, नंबर वन, क्योंकि उसने एक तरफ कहा कि हम भारत को दे रहे हैं इस साल के अंत तक, जो डिले कर रहा था। लेकिन दूसरी चीज, रूस भी रशिया को लेकर, मतलब रूस भी चाइना को लेकर अब इनसिक्योर फील कर रहा है। दे आर नॉट श्योर अबाउट इट, नॉट इनसिक्योर बट दे आर नॉट श्योर अबाउट देम। आप ठीक कह रहे हैं निशान। मैं आपके जो दूसरा कारण है उसको मैं और ज्यादा थोड़ा एम्फसाइज करूंगा, क्योंकि अभी तक यही सभी लोग मानते थे, जो भी है सामरिक तथ्यों के ऊपर जो अपनी आलोचना करते हैं और टिप्पणी करते हैं, वो ये कह रहे थे जो 2014 के बाद जब से अमेरिका और वेस्ट ने, पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू किए, तो बिल्कुल रूस चीन के आगोश में चला गया है। रूस बिल्कुल उसके एम्ब्रेस में चला गया है। और उस दोनों में हमने देखा है, जब बेल्ट रोड फोरम हुआ 2017 में, बेल्ट रोड फोरम हुआ 2019 में, राष्ट्रपति पुतिन वहां पर गए बीजिंग में, तो इन दोनों में, पुतिन में और शी जिनपिंग में बहुत ही अच्छी साठगांठ बनी हुई है। परंतु मेरे विचार से जो थोड़ा इसको गहराई से देखते हैं, वो ये समझ रहे हैं जो ये इनकी जो साठगांठ है, ये बिल्कुल टैक्टिकल है, ट्रांजैक्शनल है और इसमें सामरिक तथ्य कम है। तो ये मेरे विचार से अभी हमारे सामने ये आ गया है, हमारे सामने ये बात आ गई है, जो रूस और चीन में भी खटास आने लगी है। और आपने स्वयं कहा है, जो अभी कुछ ऐसे केस हुए हैं, जैसे अटलांटिक में ऊपर जो वहां पर इनके बहुत सारे चीन के खुफिया वहां पर उन्होंने उसके ऊपर स्पाइंग की है, उसको उन्होंने पकड़ा है। और वो रूस के कुछ अपने ही वैज्ञानिक हैं जिनको उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया है और उनको जेल में बंद किया है। तो मतलब चीन और रूस में ये तनातनी एक दूसरे में, जहां तक अमेरिका का किस्सा है। अशोक सर, मैं आपसे एक चीज समझ सकता हूं, जो मेरे शो का दूसरा सवाल था सर, ये तो हमने अपने शो का, देखिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है कि पाकिस्तान और चीन दोनों राफेल से खौफजदा हैं, जो जनरल सिन्हा ने भी आपको बताया। अशोक सर, मुझे एक चीज बताइए, क्या अभी के हालात में रूस से इस झटके के बाद, क्योंकि चीन का सबसे ट्रस्टेड एलाय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1950 में इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको कहते हैं सिनो रशिया, जो एक अलायंस हुआ था, ये उसके लिए मुझे लगता है अब तक का हिस्टोरिक सेटबैक है और ये पूरी तरीके से अकेले पड़ते जा रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं। देखिए निशान, मैं ये कहूंगा जो 1950 से लेकर अभी तक बहुत उतार चढ़ाव आया है दोनों के देशों के रिश्तों में। आपने देखा हो 1971 में कैसे रूस भारत के साथ मिल गया था, इसीलिए मिल गया था जो चीन भारत के विरुद्ध कोई अटैक नहीं कर दे, जबकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। और उसके बाद 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन गए चीन में और उन्होंने चीन को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया। काफी हद तक वो सफल भी हुए, परंतु उसके बाद, यही मैं पहले कह रहा था, जो पिछले 6-7 साल में जब से ये अमेरिका का ज्यादा दबाव बढ़ा है, वेस्ट का, अशोक सर, मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, मुझे अपने दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इस खबर पर वेरी क्विकली सर। क्या ये एक कम्युनिस्ट थिंकिंग में डिवीजन देख रहे हैं आप? क्योंकि वो अलायंस भी 1950 की अगर मैं बात कर रहा हूं, वो कम्युनिज्म के आधार पर बना था, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो ये दो कम्युनिस्ट कंट्रीज में एक बहुत बड़ा डिवाइड, क्या मैं एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा हूं अगर मैं ऐसा कहूं तो? नहीं, देखिए मैं कहूंगा जो रूस और चीन में डिवाइड है, रूस को इस समय कम्युनिस्ट देश मानना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। क्योंकि वहां पर तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रभाव है बहुत ही कम है। वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ है ही नहीं। यहाँ पर तो इनकी अपनी पार्टी है, फादरलैंड पार्टी है इनकी, राष्ट्रपति पुतिन की, तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी मानना वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। पॉइंट नोटेड। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।